Hello guys, my name is Dr. Pran Kumar। तो रिसेंटली जनवरी FMG एग्जाम में आई गॉट 213 मार्क्स विद माय फर्स्ट अटेम्प्ट। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों के लिए जिनकी जून 2025 में एग्जाम है, MCQ टारगेट GT फॉर द अपकमिंग एग्जाम। ठीक है, थोड़ी सी नंबर्स की बात करेंगे, थोड़ी सी एक अच्छी अप्रोच के बारे में बात करेंगे जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगी। ठीक है, तो पहली अप्रोच है ये कि अगर आपका फरवरी फर्स्ट मंथ मानता हूँ मैं प्रिपरेशन का, और मार्च अभी आपका सेकंड चल रहा है, तो फर्स्ट मंथ से लेके फोर्थ मंथ ऑफ प्रिपरेशन में आपको 100 से 150 MCQ पर डे करने। ओके, फिफ्थ से सिक्स मंथ के अंदर आपको जो प्रिपरेशन का रहेगा उसमें 200 से 300 MCQ पर डे करने। ठीक है, ये नंबर सफिशिएंट और डुएबल हैं और ये आपको एक अच्छी मेमोरी बनाने में भी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो डोंट नीड टू बी वरी, ये पॉसिबल भी है, ऐसे रैंडम नहीं लिखी हैं चीज़ें। उसके बाद आती है ग्रैंड टेस्ट के बारे में। ठीक है, ग्रैंड टेस्ट के अंदर अपन डिस्कस करें तो एग्जाम की डेट अगर जुलाई एक्सपेक्ट करते हैं अपन फर्स्ट वीक, तो अपने पास टाइम है 3.5 मंथ से 110 डेज। ठीक है, तो अब अपन को जब मार्च मंथ चल रहा है तो मार्च के एंड तक अब अपन को एक फर्स्ट GT दे देना है। ठीक है, उसके बाद में अप्रैल में सेकंड और थर्ड GT दे देना है, मई में फोर्थ एंड फिफ्थ GT दे देना है। ओके, अब जो जून मंथ होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जून मंथ इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि उसमें अपन 2 मॉक टेस्ट देंगे, सिक्स्थ और सेवन्थ ग्रैंड टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि उसमें बहुत ही हाई यील्ड क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप 10 GT देते हो तो एवरेज 20 क्वेश्चन उसमें आपके एग्जाम में मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अच्छे प्लेटफॉर्म के देते हो तो। ठीक है, और उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि टोटल GT हो गए 7 GT इनफ है। आप बोलोगे कोई तो बोलता है मैंने 30 GT दिए थे, कोई बोलता है 40 GT दिए थे, तो आपको देखो मैं छोटा सा कैलकुलेशन समझाता हूँ। आप फर्स्ट मंथ से फोर्थ मंथ तक 100 से 150 MCQ पर डे कर रहे हो, तो 150 MCQ पर डे, तो 2 दिन के अंदर कितने हो गए 300 MCQ। तो 300 MCQ इक्वल टू 1 GT, तो आप ऑलरेडी हर 2 दिन के अंदर एक GT दे रहे हो। सो डोंट नीड टू बी वरी। GT अपन को इसलिए देने होते हैं ताकि अपन एग्ज़ाम में टाइमिंग के लिए प्रिपेयर हो सकें, उस स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए प्रिपेयर हो सकें, और उससे 300 MCQ को एक साथ करने के लिए जो मेंटल फटीग आती है उसको हैंडल करने के लिए तैयार हो सके, इसलिए दिए जाते हैं। ठीक है, तो 7 GT इनफ है। आप जब इतने MCQ पर डे करोगे तब आप अपने आप हैबिचुअल हो जाओगे। अब थोड़ा सा जो मैंने 100 से 150 MCQ पर डे की बात करी, इसको मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूँगा, आपको समझाऊंगा कैसे काम करती है। प्लस मैंने इसमें एक रिवीजन चीज़ भी बताई कि रिवीजन कैसे करना है साथ साथ। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान से चीज़ों को समझना। जैसे मैंने MCQ का टारगेट बताया था मार्च अप्रैल मई 3 महीनों में 100 से 150 MCQ का, तो अब अपन इस पूरे पार्ट को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। कर लिया, 100 MCQ करेंगे अपन करंट सब्जेक्ट के। फॉर एग्जाम्पल आप फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हो तो आप 100 MCQ फार्मा के कर रहे हो, कैसे करेंगे वो भी डिटेल में बताएंगे। प्लस जो 50 MCQ रहेंगे वो एक रिवीजन का काम करेंगे, कैसे करने हैं वो भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में जो जून और जुलाई जो आपके लास्ट मंथ आएंगे एग्जाम से पहले, उसमें आपको 200 से 300 MCQ पर डे करने हैं, जिसमें 100 MCQ करंट सब्जेक्ट के होंगे और 100 से 200 आपके रिवीजन सेशन के होंगे। ये एक डिटेल पार्ट होगा जो मैं एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा बहुत ही जल्दी। रिवीजन प्लान का वीडियो डालूंगा, उसके बाद में ये शेयर करूंगा। तो अब अपन अपने करंट मंथ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैंने बताया 100 से 150 MCQ, जिसमें से 100 MCQ करंट सब्जेक्ट के हैं प्लस 50 MCQ रिवीजन से। अब 100 सब्जेक्ट करंट सब्जेक्ट के आप एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेके, फॉर एग्जाम्पल अपन ने करंटली फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसमें मानो अपन ने 4 से 5 टॉपिक कवर अप कर लिए, तो जैसे अपने 50+50 के 2 कस्टमाइज मॉड्यूल बनाएंगे। ठीक है, कस्टमाइज मॉड्यूल उन चैप्टरों के बनाएंगे जो अपने ऑलरेडी कर लिए, जैसे जनरल फार्मा, ANS वगैरह, CNS वगैरह ये सब कर लिए, तो उनके कस्टमाइज मॉड्यूल बनाएंगे और उनको सोल्व करेंगे। 2 कस्टमाइज मॉड्यूल 50-50 के। टैग कौन से यूज करेंगे, FMG, PG, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इनको करने के बाद अपना जो फार्मा का टारगेट है डेली का वो कंप्लीट हो गया कि अपन ने आज फार्मा पढ़ी, फार्मा करंट सब्जेक्ट चल रहा है, फार्मा के मैंने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जो चैप्टर ऑलरेडी हो गए थे उनको मैंने कवर अप कर लिया। अब दूसरा क्वेश्चन कि मैं अभी मार्च में हूँ तो मैंने ऑलरेडी 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ लिए, मैं उसको कैसे याद रखूँ। तो उसको याद रखने के लिए सिंपल सी मैथमेटिक क्या है, फॉर एग्जांपल आपने 6 सब्जेक्ट कर रखे हैं, नाट, फिजियो, बायोकेम, पीडिया, PSM, पैथ। ओके, गॉट इट। तो अब आपको क्या करना है, जस्ट अ मिनट, आपको क्या करना है कि आपको सिंपली ये करना है कि जैसे डे 1 को क्या करना है, जैसे डे 1 जैसे आज पढ़ रहे हो तो आपने 100 MCQ तो ये भी किए जो मैंने यहाँ बताए। अब इस 50 MCQ में आपको क्या करना है, डे 1 को फर्स्ट डे क्या करना है, अनाट, फिजियो, बायोकेम का 50 MCQ का कस्टमाइज मॉड्यूल बनाना है, उसको सोल्व करना है, उसको रिव्यू करना है।
50 MCQ में आपके 3 सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस कवर हो गए। इस तरीके से आप फार्मा भी पढ़ रहे हो, साथ में आप एक सिंपली 50 MCQ का कस्टमाइज मॉड्यूल करके आप इन 3 सब्जेक्टों को रिवाइज कर रहे हो। अगले दिन डे 2 को क्या करना है, डे 2 को जो 3 सब्जेक्ट और बच गए उनको कर लिया, पीडिया, PSM और पैथो। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इन सब्जेक्टों को रिवाइज कर लिया। थर्ड डे क्या करना है, फर्स्ट डे को वापस रिपीट कर देना है, जैसे वापस एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेम के करना। तो 50 MCQ में अपन को कितना ही टाइम लगा, ऑलमोस्ट 50 मिनट। ठीक है, और 100 MCQ करने को इसमें ऑलमोस्ट 100 मिनट यानी 150 मिनट। ठीक है, तो अपना 2.5 आवर के अंदर ऑलमोस्ट करंट सब्जेक्ट भी हैंडल हुआ, प्लस जो पुराने सब्जेक्ट कर लिए उसको भी अपन ने अच्छे से हैंडल किया। तो इस तरीके से आपको 2 सेशन करने हैं MCQ के। पहला सेशन जो करंट सब्जेक्ट आप पढ़ोगे उसका करना है, दूसरा सेशन आपको करना है जो ऑलरेडी कंप्लीट सब्जेक्ट हो गए आपको किसके। इसका एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करती है एक्चुअल में चीज़ें। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया था, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो जैसे मैंने 6-10 जैसे अक्टूबर मंथ की मैंने हमेशा डेट डाली है, इसमें सारी डेट है, मैंने एक दिन भी ये चीज़ मिस नहीं की थी रिवीजन सेशन की। फॉर एग्जांपल जैसे मेरी सर्जरी, पैथो, माइक्रो, फार्मा, मैंने 4 सब्जेक्टों को कस्टमाइज मॉड्यूल किया, सोल्व किया 50 MCQ का, और मैंने 35 मार्क्स आए मेरे 50 में से, स्कोर लिखा और कस्टमाइज मॉड्यूल का मैंने यहाँ जो मेरा कोड था वो लिखा। ठीक है, फिर अगले दिन मैंने क्या किया, PSM, ऑप्था, पीडिया, फार्मा किया वापस से। अब देखो इसके बाद ये हो गया, अब थर्ड डे वापस देखो सर्जरी रिपीट हुई, PSM इससे अगले दिन वापस रिपीट हुई, फिर सर्जरी ऐसे रिपीट हुई, फिर PSM ऐसे रिपीट हुई, फिर सर्जरी ऐसे रिपीट हुई। समझ रहे हो? तो इस तरीके से जो सब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी ऐसे पढ़ लिए पुराने, वो मैंने भूले ही नहीं, क्योंकि मैं रोज़ शाम को 1 घंटा निकालता था और इन सब्जेक्टों के MCQ करके इनको अच्छे से याद कर लिया। प्लस करंट में जो मैंने सब्जेक्ट बताए, ये करंट में तो मैं इनको हैंडल कर ही रहा था। ठीक है, करंट में 100 MCQ में पर सब्जेक्ट के कर ही रहा था। तो इस तरीके से चीज़ें काफ़ी इजी ऑन हो जाती है अगर आप इस तरीके से चीज़ों को फॉलो करते हो। तो आई होप आपके मैक्सिमम डाउट क्लियर हुए होंगे। कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए नेक्स्ट वीडियो आपको किसके रिगार्डिंग चाहिए, और बाकी कुछ भी होता है मेरी तरफ से आई विल पोस्ट ऑन यूट्यूब। थैंक यू सो मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय द चैनल।